नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का सीजन रहेगा जो अपना पूरे सभी जितनी भी ट्रेडें हैं ऑल ट्रेड के लिए कॉमन रहेगा, क्योंकि आज मैंने एक टूल में से 20 प्रश्न का एक टेस्ट बनाया है। स्टील रूल बना होता है, आपको आंसर देना है। स्टील रूल बना होता है स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या हाई स्पीड स्टील के बारे में आपको बताना है। स्टील रूल जो है वो किसका बना होता है। आपका समय समाप्त होता है। स्टील रूल जो बना होता है किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा क्या, ए जो है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर नेक्स्ट जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें दिया गया है कि स्टील रूल से कितनी न्यूनतम नाप ले सकते हैं। 1/8 इंच, 3/16 इंच, 1/64 इंच या 1/4 इंच। यानी एक स्टील रूल से आप न्यूनतम अल्पतमांक पूछा गया है इंच के अंदर कि कितना है। इंच का 8वां भाग, इंच का 64वां भाग, इंच का 4था भाग या 3/16 भाग। प्रश्न संख्या 2। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 1 इंच में क्या होता है, 1 इंच जो होता है ना, 1 इंच उसमें कितने 8 सूत होते हैं दोस्तों। 1 इंच में 8 सूत। फिर ये जो भाग है ना, ये जो मतलब इंच का जो 2 डबल भाग किए गए होते हैं इस प्रकार। 1 2 जो छोटे डंडे गिनोगे ना तो उसमें कहा क्या हो जाता है, 1 सूत होता है। स्टील रूल की बात करें तो स्टील रूल जो है वो 1/64 इंच तक, यानी इंच का 64वां भाग तक माप सकता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा कौन सा, सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 आप देख रहे हैं, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माइक्रोमीटर के लिए माइक्रोन के सिद्धांत पर कार्य करता है, वर्नियर के सिद्धांत पर या नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। माइक्रोमीटर में आप सभी ने देखा होगा कि माइक्रोमीटर का डायग्राम कैसा होता है। माइक्रोमीटर जो है कुछ इस प्रकार से सूक्ष्म माप लेने के लिए जो उपकरण बनाया गया है, इस पर स्केल वगैरह, और ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें आपको पूछा गया है कि माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ ए माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, स्केल, प्रोट्रैक्टर, इन सभी के आपको लिस्ट काउंट पता होने चाहिए। तो माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.001, 0.01 mm, 1 mm या 1.10 mm। तो इनके आपको mm में भी पता हो और साथ में इनको जो अल्पतमांक है वो इंच में भी पता हो, तो आप थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 में माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। सही आंसर होगा क्या, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर होगा। कौन सा, चौथे प्रश्न का आंसर जो होगा बी, 0.01 mm। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया गया है वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। अभी माइक्रोमीटर का पूछा गया था, अभी किसका पूछा गया है, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.01 mm, 0.02 mm, 0.02 यानी सी में 0.05 mm या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, वर्नियर कैलिपर के लिए 0.02 mm, यानी बी इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है गेजों का प्रयोग किया जाता है जॉब बनाने में, बेंच कार्यों में, बहु उत्पादन में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है ये बताना है आपको। प्रश्न संख्या 6 में आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो गेज जो है उनका उपयोग किया जाता है कहां पर, बहु उत्पादन में। कहां किया जाता है, बहु उत्पादन में जो है गेजों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में है कि सेंटर गेज का प्रयोग होता है सुराख की गहराई नापने में, सुराख की चौड़ाई नापने में, थ्रेडिंग टूल का कोण नापने में, उपरोक्त सभी में। सेंटर गेज का यूज यानी प्रयोग जो है वो कहां होता है।
सेंटर गेज का उपयोग होता है दोस्तों थ्रेडिंग टूल का कोण मापने में। कहाँ होता है? थ्रेडिंग टूल का कोण नापने में, यानी प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है कि शीट की मोटाई नापी जाती है। शीट यानी जो चदरें हैं, धात्विक शीटें हैं, उनको फीलर गेज द्वारा, कैलिपर द्वारा, वायर गेज द्वारा या टेपर गेज द्वारा। तो शीट की जो मोटाई मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर होगा क्या? सी, वायर गेज द्वारा। वायर का डायामीटर भी मापा जाता है और जो पतली शीटें होती है उनको भी मापा जाता है, उनकी मोटाई भी मापी जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है टेपर गेज का प्रयोग होता है चिकनी सतह को नापने के लिए, तिरछी सतह को नापने के लिए, तिरछे सुराख नापने के लिए, गोल सुराख नापने के लिए। प्रश्न संख्या 9 में टेपर गेज का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 9 में टेपर गेज का प्रयोग होता है। टेपर गेज मतलब थोड़ा तिर्यक होगा, तो तिरछे सुराख नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर क्या होगा? सी। 9 का सही आंसर क्या होगा? सी। टेपर गेज किस लिए? तिरछे सुराख नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है थ्रेड प्लग गेज नापता है। थ्रेड माने होती है चूड़ियां, प्लग गेज बाहरी चूड़ी, अंदरूनी चूड़ी या दोनों चूड़ी। अब प्लग गेज है, थ्रेड का मतलब चूड़ियां होगी। अब चूड़ी तो मापता है, लेकिन बाहरी चूड़ी या अंदरूनी चूड़ी या दोनों प्रकार की चूड़ियां मापता है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर होगा कौन सा? बी इसका सही आंसर होगा। ये अंदरूनी चूड़ियां मापने के लिए काम में लिया जाता है। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको दिया गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक होता है। तो दोस्तों डायल टेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक ए ऑप्शन में दिया गया है 0.01 mm, 0.001 mm, 0.1 mm या 0.02 mm। यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर किस लिए यूज किया जाता है आप सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए। डायल टेस्ट इंडिकेटर क्यों यूज किया जाता है? ये सरफेस की रफनेस को जांच करने के लिए किया जाता है। खुरदरापन कितना है उसमें, इस चीज को जांच किया जाता है। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर होगा क्या? बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो अल्पतमांक होता है 0.001 mm होता है। प्रश्न संख्या 12 में आपको दिया गया है डायल टेस्ट इंडिकेटर नाप को निम्न रूप में दिखाता है। कंपोनेंट्स का वास्तविक आकार, 5 mm के 2 स्टेप के बीच अंतर। यानी डायल टेस्ट जो इंडिकेटर है वो कंपोनेंट का वास्तविक आकार बताता है, या 5 mm के 2 स्टेप कटे हुए हैं उनके बीच का अंतर बताता है। इंडिकेटर पॉइंटर की सहायता से कम अंतर का मैग्निफिकेशन या डायमेंशन की प्रत्यक्ष रीडिंग बताता है। यानी जो रीडिंग डायमेंशन जो है उसकी प्रत्यक्ष रीडिंग हमें बताता है। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर होगा दोस्तों सी। इसमें आपको दिया गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर इंडिकेटर पॉइंट की सहायता से कम अंतर का मैग्निफिकेशन के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है कि छोटे प्रकार के होल गेज का प्रयोग निम्न आकार के होल तथा ग्रूव की जांच के लिए किया जाता है। छोटे प्रकार के होल गेज यानी जिनमें से छोटे छिद्रों को मापने के लिए किया जाता है होल गेज, वो किस प्रकार के ग्रूव की जांच करता है? 10 mm से छोटे छिद्रों की, 12.7 mm से कम छिद्रों की, 20 mm से कम छिद्रों की या 20.7 mm से छोटे छिद्रों की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपने बताना है, 5 सेकंड का समय आपके पास। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर होगा 12.7 mm से कम। प्रश्न संख्या 13 का बी 12.7 mm से कम ग्रूव जो है, मतलब क्या चीज है इसके, 12.7 mm से कम के जो ग्रूव हैं उनके माप की जांच करनी है तो आपको होल गेज, छोटे प्रकार के होल गेज का उपयोग करना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, केंद्र इलेक्ट्रोड और भू इलेक्ट्रोड के बीच
के अंतराल से स्पार्क निकलता है। अर्थ इलेक्ट्रोड और सेंटर इलेक्ट्रोड के बीच के अंतराल से स्पार्क निकलता है। स्पार्क प्लग अंतराल की जांच करने के लिए प्रयुक्त औजार कौन सा है? डायल गेज, फीलर गेज, वर्नियर गेज या प्लास्टिक गेज? प्रश्न संख्या 14 जो है आपके पास स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर होगा कौन सा? डायल गेज होगा या संवेदक गेज? संवेदक गेज यानी फीलर गेज, जिसमें पतली पतली ब्लेडें बनी होती है। फीलर गेज आप सभी ने देखा होगा, इस प्रकार जो चाकू की जैसे होगा और उसके अंदर इस प्रकार की अनेकों ब्लेडें लगी होती है, वो होता है क्या? फीलर गेज। जबकि डायल गेज किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सरफेस के लिए। और वर्नियर गेज किसके लिए किया जाता है? बहुत ही सूक्ष्म माप के लिए किया जाता है। लेकिन फीलर गेज जो है वो इसका सही आंसर होगा। बीच के अंतराल को अगर ज्ञात करना है तो फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 जो है आप देख पा रहे हैं, इसमें दिया गया है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर बैरल पर अंशांकित लघुत्तम वियोजन स्मॉलेस्ट डिवीजन है। आउटसाइड माइक्रोमीटर की बैरल पर अंशांकित लघुत्तम वियोजन स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सी होती है? 0.01 mm, 0.05 mm, 0.02 mm, 0.2 mm और 0.5 mm। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर होगा डी, 0.05 mm। स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होगा वो कितना होगा? आधे mm का, यानी 1/2 mm का होगा। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है, मीट्री सूक्ष्म मापी पर तुर्क चूड़ी का अंतराल होता है। स्पिंडल थ्रेड। मीट्रिक माइक्रोमीटर में स्पिंडल थ्रेड का अंतराल होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर पर स्पिंडल थ्रेड तुर्क चूड़ी का अंतराल होता है 0.01 mm, 0.01, 0.001। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका तुर्क चूड़ी का जो अंतराल होगा, वो जो अभी हमने पढ़ा था ना सब डिवीजन वाला, सब डिवीजन का और तुर्क चूड़ी का अंतराल यानी उपभाग जो किए होते हैं वो, या आपने यूं कह सकते हैं कि तुर्क चूड़ी का अंतराल या सब डिवीजन एक ही बात होगी, ये होगा 0.5 mm। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट में दिया गया है, बियरिंग में स्नेहक तेल जाने के लिए अवकाश बनाए जाते हैं। यानी अगर कोई बियरिंग है तो उसमें स्नेहक के जाने के लिए अवकाश बनाए जाते हैं। इस प्रकार अगर कोई बियरिंग की शेप तैयार की गई है, उसके अंदर क्या होता है कि तेल के जाने के लिए कुछ एक अवकाश बनाए जाते हैं, जिससे कि तेल जो है अंदर की ओर इन रोलर के अंदर चल सके। बियरिंग अवकाश जांचने के लिए होने वाले गेज का प्रयोग बताइए। कौन सा है? प्लास्टिक गेज, वायर गेज, डायल गेज या प्लग गेज? तो अगर आपके पास कौन सा गेज यूज करेंगे? बियरिंग में स्नेहक तेल जाने के लिए अवकाश बनाए जाते हैं। बियरिंग अवकाश जांचने के लिए यानी वो जो छिद्र है वो कैसा है, कितना उसमें अवकाश रखा गया है, क्लियरेंस कितना रखा गया है, उसको जांचने के लिए दोस्तों 17वें का सही आंसर होगा ए, प्लास्टिक गेज का उपयोग किया जाता है। थोड़ी देर पहले हमने सवाल किया था तो आपके मन में ये डाउट आया होगा कि प्लास्टिक गेज क्या काम आता है, बाकी मैंने तीनों बता दिए थे। तो प्लास्टिक गेज जो है वो ये अपना बियरिंग बना होता है, इसके अंदर जो अवकाश बने होते हैं उनके अंदर काम में लिया जाता है, उनके छिद्र का जो है अवकाश ज्ञात करने के लिए किया जाता है। डायल बोर गेज में अंकन वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों दिशाओं में होता है। डायल बोर गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर नहीं है, डायल बोर गेज मतलब जिसमें सिलेंडर के लिए जो प्रयोग किया जाता है। डायल बोर गेज अंकन गेज में अंकन वामावर्त क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में होता है। यह निम्न मापन में प्रयुक्त होता है। क्या चीज मापने के लिए प्रयुक्त होता है? टॉलरेंस, वास्तविक माप, डायमेंशन मापने में, एलोवेंस यानी प्रतिस्थापन मापने में, या डेविएशन मापने में यानी विचलन मापने में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आप बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। डी इसका सही आंसर होगा। डायल बोर गेज जो है वो विचलन मापने के काम में लिया जाता है।
नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है, क्रैंक शाफ्ट जर्नल के अंडाकार यानी ओवेलिटी और संकरेपन को जांचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। क्रैंकशाफ्ट के जर्नल को मापने के लिए इनसाइड कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, माइक्रोमीटर, बोर गेज या फिर फीलर गेज। प्रश्न संख्या 19, शाफ्ट की अंडाकार आकृति को अगर मापना है तो किसकी जांच की जाती है, किससे जांच की जाती है। इनसाइड कैलिपर, माइक्रोमीटर, बोर गेज या फिर फीलर गेज। इसका सही आंसर होगा क्या, इसका सही आंसर होगा बी, माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। 19वें का बी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में आपको दिया गया है, एक मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल भाग का मान निम्न होता है। एक मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल भाग का मान 1 mm, 0.5, 0.02, 0.01। प्रश्न संख्या 20 लास्ट प्रश्न है आज का। तो थिम्बल स्केल की बात करें तो उस पर कितना होगा, 0.01 mm माइक्रोमीटर के लिए, और वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वो हो जाएगा 0.02 mm। तो सब डिवीजन की अगर पूछे आपसे माइक्रोमीटर के लिए तो आप बताएंगे 0.5 mm यानी आधा mm। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन था, टूल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसमें अच्छे क्वेश्चन थे। लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए ज़रूर।